हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 23rd of March, मंडे। ठीक है। फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। क्या हो रहा है, कैसे हो आप सब, कैसा चल रहा है सब कुछ, बताना यार मेरे को कमेंट करके। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। आई होप अब आप सब ने ना वीकेंड पे पुट्स या कॉल्स यूं ही हवा हवा में कैरी नहीं करी होगी। ठीक है। इसके कहने का जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न है इसका। ठीक है। अभी अपन एनालिसिस शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है। फिर उसके बाद में एनालिसिस शुरू करने के बाद में फिर अपन थोड़ी इधर उधर की बातें करेंगे। ओके। बातें एज इन, देखो मुझे पता है कि ये वीडियो है, इसमें बोलने वाला सिर्फ मैं हूँ। आप लोग तो अपने डिवाइसेस पे बैठ करके सुनोगे यूट्यूब पे इसको देखते टाइम पे। बट स्टिल डू लेट मी नो इफ़ यू अग्री विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट। तो देखो मार्केट ने ना उसके अलावा जो उस दिन मैंने आप लोग को फ्राइडे वाले वीडियो के अंदर, सॉरी थर्सडे वाले वीडियो के अंदर जो मैंने आपको कहा था कि यार मेरे से ना एक कॉल पोजीशन जो थी वो गलती से ना कैरी फॉरवर्ड जो थी वो छूट गई मेरे से, अगर आप लोग को याद हो तो यार वो ठीक निकल गई थी। इस एक कैंडल के अंदर ही उसने ना अच्छा खासा रिटर्न दे दिया था। एंड देन फिर उसके बाद में आई सोल्ड इट अराउंड, आई डोंट नो व्हाट, 360 के अराउंड सोल्ड सेल कर दी थी यार मैंने उसको, समवेयर अराउंड, तो वो निकल गया था। और फिर उसके बाद में पूरे दिन भर में ना बाकी कोई खास ट्रेड नहीं करी थी। पर ऐसा था कि ये वाले जो उल्टे सीधे ये जो मूव्स आ रहे थे, इन मूव्स के अंदर है ना ओवाई डेटा ज़रूर ऑब्जर्व कर रहा था मैं, तो ओवाई डेटा फंसा हुआ था जिसके बारे में ही मुझे आप लोगों से बात करनी है। ठीक है। देखो यार गाइस, इन सब चीज़ों को तो ना अब हटा देते हैं। ये सब चीज़ें तो रही नहीं हमारे कोई काम की। ठीक है। हम कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। अभी लेट्स रिमूव दिस एज वेल, इसको भी रिमूव कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है। और लेट्स रिमूव दिस वन एज वेल, इन सबको रिमूव कर दो अभी ना प्रेजेंट टाइम पे ना, सब कुछ रिमूव कर दो ये। और ये सब कुछ चीज़ें रिमूव करने के बाद में देखो सिर्फ है ना हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है ना, उस ट्रेडिंग रेंज को रख लो एक बार के लिए। ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ है। सिंपल सी चीज़ ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है। देखो डेली टाइम फ्रेम पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, जब डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है वो ना डायरेक्ट गिरता ही जाएगा गिरता ही जाएगा गिरता ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट है ना अपने डेली टाइम फ्रेम का जो वो बहुत बड़ा वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, जिसने ना इतना ज़्यादा इग्नाइट किया है प्राइस को चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए, चाहे वो बेरिश वे में हो चाहे वो बुलिश वे में हो, प्राइस कभी ना कभी ना विद इन अ मंथ और 2 और 3 उसको ना वापस वो करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए आती ही आती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग है ना मैं अभी थोड़ा सोच में पड़ा हुआ हूँ इस चीज़ को लेकर के। अभी सोच में इसलिए पड़ा हुआ हूँ क्योंकि अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे आकर के ना देखो, यहाँ पे अगर देखोगे इज्जत से, तो जैसे इसको ना अपन यहाँ पे ना इस चीज़ को अपन BOS मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है। ये फिर उसके बाद में सेकंड BOS हो गया, ये उसके बाद में इंड्यूसमेंट टेकआउट हो गया, ये इंटरनल नॉइज़ है, फिर उसके बाद में ये वापस से देखो एक BOS हो गया यहाँ पे। ठीक है। और इसको फिर यहाँ पे ना अपन ये अगर BOS मानना चाहो ना तुम लोग तो इसको BOS मान लो। ठीक है। मैं मान रहा हूँ। और फिर BOS होने के बाद में अगर नहीं भी मानना है, लिक्विडिटी ग्रैब मानना है, वो भी ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आकर के ना इसने ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने उस दिन बजट वाले दिन ना मिटिगेट किया। मिटिगेट करके अपने को ना बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला। और गैप अप के बाद में ना फिर इसने डेली टाइम फ्रेम पे नॉइज़ को हटाओ, नॉइज़ को हटा करके देखो इसने ना यहाँ पे इस पॉइंट पे ना इसने वो कर दिया। इस पॉइंट पे मान लो, या तुम लोग इस पॉइंट पे मान लो, या इस पॉइंट पे मान लो, किसी भी पॉइंट पे मानना है उसी पॉइंट पे मान लो तुम लोग। ठीक है। जहां मन मर्जी है वहां मान लो कि इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में यार देखो इसका ना असली जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, एज इन वेयर इज़ इट एग्जैक्टली, के ना जिसने ये चीज़ करवाई है। अब देखो यार यहाँ पे तो ना ये तो कंसोलिडेशन वाला एरिया है, इसमें तो पोजीशन बिल्टअप हुई थी। ठीक है। ध्यान रखना, इफ़ the price is moving aggressive, it is taking out liquidity. If price is getting consolidated, it means it is building up the orders. हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाले मूव आने के लिए ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ऑर्डर्स बिल्ड होते हैं और ऑर्डर्स मार्केट प्राइस पे बिल्ड नहीं होते, वो हमेशा लिमिट पे होते हैं। ये लोग पहले ना लिमिट प्राइस पे बैठ करके ना इज्जत से है ना
पहले इज्जत से आराम से ना ये लोग ऑर्डर्स बिल्ड करते हैं। फिर जब इनके पास में अच्छा खासा ना पोजीशन इनकी एक्यूमुलेट हो जाती है ना, ऑल्दो कोई इंसान नहीं करता ऐसा, एल्गो करती है ये। जब इनके पास में अच्छी ना वो एक्यूमुलेट हो जाती है, उसके बाद में ना फिर ये लोग अग्रेसिव दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने तुम लोग को कहा है कि ये सारा भांग भोसड़ा हटा दो एक बार के लिए, पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। अभी फोकस करने के लिए ना सिंपल सी चीज़ है, फोकस करने के लिए यहाँ पे ना अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये वाला ना अपनी अभी प्रेजेंट टाइम पे ट्रेडिंग रेंज है, क्योंकि लास्ट जो BOS हुआ था वो यहाँ पे हुआ था, देखो इस वाले पॉइंट पे हुआ था लास्ट BOS, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 आवर का हाई, इसको मैं नहीं मान रहा हूँ, इसको मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अगर हम कैंडल में जाएंगे तो कैंडल में इस कैंडल का जो लो था वो यहाँ पे था, और इसने क्लोज नहीं कर पाई ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे इसने सिर्फ लिक्विडिटी स्वाइप किया है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई सिंपल सी चीज़। तो मैंने ये तो देखो माना है BOS, है ना, और ये है इसकी लो वाली ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। अब ये सब कुछ तो हटा दो यहाँ से, लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस, ये हटा दो। ट्रेंड लाइन्स रख लो खाली, क्योंकि ट्रेंड लाइन्स काम की है ब्रो, बहुत ज़्यादा काम की है ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे, ठीक है। एक ये हो गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना एक बढ़िया ना चीज़ दिखानी है तुम लोग को, मेरे को बढ़िया चीज़ ये है कि इस पॉइंट पे ये जो मार्केट है ना, ये बार बार है ना, ये जो ऊपर से ना जो गिरने की कोशिश कर रहा है, ये एक्चुअल में है ना, ये क्या मतलब, ये सीन चल क्या रहा है, मतलब ये ऊपर कौन है जो ये ठोकने वाला बैठा है, या फिर कौन है कौन ये, ठीक है। अब ऐसा सीन है कि देखो तुम लोग को समझा दूँ, अब इसको तुम लोग कहानी बोलो, ठीक है, पंचतंत्र की कथा बोलो, बोलना है वो बोलो, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से बिल्कुल भी, दूर दूर तक, है ना। इसमें सीन ये चल रहा है कि यहाँ पे ना एक बड़ा प्लेयर जो है वो फंसा हुआ बैठा है, ठीक है। एज इन फंसा हुआ एज इन कि किसी ने ना यहाँ पे कॉल्स बाय कर रखी हैं या फिर पुट्स सेल कर रखी हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 323-400 के अराउंड यहाँ पे। तो जो भी वो है ना जो फंसा हुआ बैठा है, ठीक है, उसकी वजह से ना ये सब सारी की सारी उल्टी सीधी हरकतें हो रही है कि मार्केट बार बार है ना यहाँ से ये ले रहा है, ठीक है। ये वाली एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना। और इसके अलावा ना यहाँ पे ना अपने चार्ट के ऊपर है ना एक ना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप को ज़रूर मार्क कर लेना, ठीक है। कौन सा, ये वाला, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेना। ये फेयर वैल्यू गैप यार मेरे को कल है ना कहीं पे ट्रेडिंग व्यू वगैरह कहीं पे दिखाई दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर कि ये कौन से ना टाइम फ्रेम पे बना है, नॉट श्योर अबाउट दिस। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही था ये, हाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही था ये, राइट, ठीक है। तो अभी देख लो यहाँ पे ना इस फेयर वैल्यू गैप को ना मार्क कर लिया अपन ने, ठीक है, प्रिसाइज है ये, प्रिसाइजली अपन ने इसको मार्क कर लिया, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देना, ठीक है, लॉक कर दो। और फिर उसके बाद में आ जाओ ट्रेंड लाइन को पॉलिश करने के लिए, ट्रेंड लाइन को रिफाइन करने के लिए। जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से यहाँ पे देखो, ये फेयर वैल्यू गैप बचा था, और ये फेयर वैल्यू गैप है ना बचने के बाद में मार्केट है ना, मार्केट ने यहाँ से ना इसको पूरा स्वाइप कर लिया, इस फेयर वैल्यू गैप को कम्प्लीटली पूरा का पूरा स्वाइप कर लिया है, ठीक है। मतलब मिटिगेट हो चुका है ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, और मैं ही बोल रहा हूँ अब ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, ये कहने का वो है मेरा मतलब है, ठीक है। अब देखो मार्केट है ना, सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ अगर तुम लोग को ना कल पता होती तो फ्राइडे को बढ़िया पैसा बना पाते। आई एम सॉरी, मैं नहीं बता पाया क्योंकि मेरा खुद का ध्यान नहीं गया था इस चीज़ के ऊपर। बट यहाँ पे ना देखो अभी ये वाला सीन चल रहा है, पर व्हाट द थिंग इज़ कि देखो इसको ना मार्केट ने ना एक बार हैमर कर दिया, पूरा मिटिगेट कर लिया, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे ना गिराते गिराते ये लोग इसको लेकर के आए, यहाँ पे उठाते उठाते ये लोग लेकर के गए, इसने दूसरी बार इसको मिटिगेट किया, फिर इसने तीसरी बार भी इसको मिटिगेट किया, और फिर ये वापस इसको मिटिगेट करने के लिए गया था, अभी ये वापस है ना नीचे आ गया है यहाँ पे। ब्रो यहाँ पे ना जो ठोकने वाला बैठा है ना, यहाँ पे जो भी बेयर बैठा है, जो पंजा मार रहे हैं ना, ये यार इसमें ना इसकी गांड में दम तो बहुत है भाई, और ये क्या बोरी भर के पैसा भी लेकर के आया है मार्केट में, बढ़िया क्या ना बिकावली करने के लिए, बेचने के लिए ये पैसा लेकर के आया है यहाँ पे। लेकिन अगर इसकी गांड फाड़ दी किसी ने यहाँ पे, ठीक है, जो भी ठोकने वाला बैठा है, तो क्या, तो फिर उसके बाद में ये वाली चीज़ हो सकती है कि फिर उसके बाद में हमें ना ये जो हमारा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था ना, जो मैं तुम लोग को बोल रहा था कि यहाँ पे हमारी 15 ये वाली 1 आवर की रेंज है, ठीक है, इसको ना मैं ब्लैक कर देता हूँ, है ना, और ये हमारी 15 मिनट्स की रेंज है, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला और ये वाला, ये 15 मिनट्स की रेंज है, ठीक है। 23,850
और लो है अपना 22,930। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़ ये है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ना अगर ये ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, या फिर ये जो बेयर है ना जो यहाँ पे फंसा हुआ बैठा है, आई एम सॉरी, ये जो यहाँ पे बेयर है ना जो बार बार में बेचने की कोशिश कर रहा है, ये वो बुल था जिसने ना ये वाला चोद मचाया था। ठीक है, और जब भी अब इसको ना इसके एवरेज प्राइस पे ना एवरेज प्राइस पे आ रहा है ना, तो ये ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में ना बार बार ये निकल रहा है। इसने ना 3-4 बार तो ठोक दिया नीचे तक। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि जैसे प्राइस अगर इसको यहाँ से ना तोड़ जाती है, तो ये जो इन्वर्स वैल्यू फेयर वैल्यू गैप है ना, ये बाद में सपोर्ट बन जाएगा जैसे ही प्राइसेस को तोड़ेगी, और फिर ये वाला जो ब्रेकआउट होगा ना, ये वाला जेन्युइन ब्रेकआउट होगा, और फिर उसके बाद में ना मैं उसके बाद में ये वाला मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं उसके बाद में जेन्युइनली, नॉट लाइंग, 95% मुझे यकीन हो रहा है इस मूव के ऊपर, अगर ये अच्छे से ढंग से इज्जत से टूटा तो। ठीक है, इसके अलावा इसको हटा देना, इस नीचे वाले जो ग्रे बॉक्स है ना, इसको हटा दो, इस ग्रे बॉक्स को। और इस ग्रे बॉक्स को हटाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट्स पे आ जाओ। 5 मिनट्स पे आकर के ये वाली जो कैंडल है ना यार, ये वाली कैंडल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 19 मार्च को एग्जैक्ट 3 बजे की जो कैंडल है, इसमें बहुत ऑर्डर्स है ना इंजेक्ट किए गए हैं। इसकी अगर है ना तुम लोग कैंडल वॉल्यूम इंजेक्शन थ्योरी, पता नहीं क्या होता है यार, वो मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब मेरे को नाम नहीं पता उस चीज़ का, पर अगर तुम लोग उसके हिसाब से देखोगे तो इस कैंडल में काफ़ी ऑर्डर्स है ना इंजेक्ट करे गए थे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये है खेल इसका। तो इस कैंडल को ना मार्क कर लेना। ठीक है, ये सपोर्ट है भाई लोग, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सपोर्ट है ये, क्योंकि इस कैंडल में जैसे अच्छा खासा पैसा इंजेक्ट किया जाता है ना मार्केट में, वैसे अच्छा खासा पैसा इंजेक्ट किया गया है मार्केट में। ये वाली ट्रेंड लाइन मत बनाना, इस ट्रेंड लाइन को ना इग्नोर कर देना। ठीक है, जो वो वाली ट्रेंड लाइन है उसको ही रखना बस। जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन या बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया अगर, तो फिर इसका ना फिर भांग घोड़ा हो जाएगा बढ़िया से एनालिसिस का, है ना, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। पर आई डू वांट कि यार या तो यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो, या फिर ना यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी हो गया तो मज़ा आ जाएगा उस केस में, है ना। अब देखो, जो तुम लोग को शुरुआत में पकाया था ना मैंने कि डेली टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कहाँ पे है। अब देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट उसको मिटिगेट करने के लिए जाएगा वापस। ठीक है, मार्केट उसको मिटिगेट करने जाएगा कैसे, जब ये यहाँ पे ना ये वाला इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप जो है ये सपोर्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद में ना मार्केट यहाँ पे जाएगा इनको चैलेंज करने के लिए। ठीक है, 1 आवर के 15 मिनट्स वालों को, फिर ट्रेंड लाइन वाली जो लिक्विडिटी है इसको ढंग से उठाएगा, यहाँ पे बायर्स को बुलाते जाएगा, यहाँ पे कहीं पे लिक्विडिटी उठाएगा, और इन किसी जगहों पे लिक्विडिटी उठाने के बाद में फिर उसके बाद में ना मार्केट यहाँ से ना वापस गिरना चालू करेगा, अगर वॉर जो है वो इज्जत से रहा तो। ठीक है, ये वाली चीज़ है। और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, इस ब्रेकर ब्लॉक में जिसमें ना बहुत ज़्यादा दम था, इस ब्रेकर ब्लॉक के ना कहीं से वापस सेलिंग जो है वो आ सकती है। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को पार करता है मार्केट, तो यार फिर उस केस में इट मीन्स कि इतना इम्पैक्ट नहीं आया वॉर का, और हो सकता है कि फिर है ना ये उस केस में बाद में ना यहाँ पे कहीं पे जाकर के भी ना ये इस कंसोलिडेशन एरिया में जाकर के भी ना यहाँ से भी ऊपर चला जाइए, होने को हो सकती है देखो वो चीज़। बट दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, काइंड ऑफ लास्ट वाला पॉइंट। और अगर इसके बाद में भी ना अगर अपन बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली कैंडल, दिस वन, ये कैंडल जो है ना, इस कैंडल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्डर्स इंजेक्ट करे गए हैं। ये मिटिगेट हो चुकी है लेकिन भयंकर ऑर्डर्स इंजेक्टेड हैं इसके अंदर, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये देख लो, यही है वो वाली कैंडल, इसको थोड़ा सा ना इधर ज़्यादा खींच दिया, ठीक है, देख लो, ये जैसे ही मिटिगेट हुई थी ना, मिटिगेट होने के जस्ट बाद में ना ये हुआ था खेल भाई पूरा का पूरा। इसमें भी बहुत सारे वो हैं, ऑर्डर्स हैं, लॉक कर दो इसको। अब ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, इस ब्रेकर ब्लॉक की वो बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। यहाँ से ना देखो मार्केट BOS करके निकला था, बढ़िया BOS किया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ना BOS हुआ था मार्केट का। ठीक है, ये हो गया कट टू हमारा बजट डे के ऊपर, जिस दिन संडे को ना निर्मला ताई ने मार्केट खुलवाया था,
हाँ, संडे के दिन मार्केट खुलवाया था, फिर उस दिन है ना देखो यहाँ पे कितने ऑर्डर्स इंजेक्ट हुए थे कि है ना देखो कितनी बड़ी विक आई थी यहाँ पे, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद में कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई थी। एक और चीज़ कट्टू, यहाँ पे 2 मार्च को जब यहाँ पे ओपनिंग हुई थी उसके बाद में भी देखो इतने ऑर्डर्स इंजेक्टेड थे और लेफ्ट बचे थे वहाँ पे कि फिर भी ना वो हुए, क्या बोलते हैं अपन उसको, एग्जीक्यूट हुए। जब प्राइस वापस यहाँ पे आई तो फिर 325 पॉइंट की यहाँ पे कैंडल आई, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और लास्ट में एंड में जाकर के ना इसको गैप डाउन के साथ में तोड़ा इन लोगों ने। और फिर उसके बाद में यहाँ से ना वापस बिकावली आनी चालू हुई थी। इसकी इंपॉर्टेंस समझना, ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना जो मैंने लाल वाला लगाया है 24,600 और 24,700, 100 पॉइंट का ब्रेकर ब्लॉक है ये। इसकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेट्स कम बैक टू इंट्राडे लेवल्स। बहुत हो गई बकचोदी। इंट्राडे लेवल्स पर आते हैं। इंट्राडे लेवल्स पर आकर के ये पॉइंट टूटता है, इसके बाद में ना हम देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो नेक्स्ट टारगेट होगा कहाँ पे असलियत में। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस वो हमारा ये होगा। और अगर सेलिंग फेलिंग आनी है तो फिर वो यहाँ से ही आ जाएगी, वरना ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और सपोर्ट में कन्वर्ट होते ही इज्जत से ना फिर मार्केट है ना इसके ना ऊपर निकलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत अच्छे से ना तगड़ा वाला ध्यान रखना भाई इस चीज़ का। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये है एक ब्रेकर ब्लॉक जो मैंने पहले भी लगा रखा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन कर दिया है। रिफ़ाइन करके जब ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से ना ये यहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ पे जाएगा। और फिर अगर यहाँ पे भी ना, अगर ये ट्रेंड लाइन वाले जितने भी बैठे होंगे ना, जितने भी बैठे होंगे जो ट्रेंड लाइन से ना एक शूटिंग स्टार दिखते ही या फिर एक बेरिश कैंडल दिखते ही सेल मारना चालू कर देंगे, इनकी फाड़ेगा यार मार्केट। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है ना दुनिया में सबको दिखाई दे रही है भाई, हम अकेले ऐसे नहीं है, सबको दिखाई दे रही है, बस ट्रेड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये है सीन। अभी बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। वही 3 सिनेरियो, या तो जैसे है ना देखो मान लो कि कहीं पे ना यहाँ पे कहीं पे ना इसके आसपास खुलता है ये, ठीक है, 22,930 या 22,950 960 के अराउंड खुलता है ये यहाँ से, ठीक है। ऑर्डर्स इंजेक्टेड है, यहाँ से ना मार्केट यूँ आएगा, यहाँ से ना बुलिश कैंडल आनी चालू होगी। जैसे ही बुलिश कैंडल आएगी फिर उसके बाद में ना हम यहाँ पे ना ये वाली चीज़ देख सकते हैं कि ये वापस इसका सपोर्ट लेने के लिए आएगा। सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये वापस है ना ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और अगर इसको सेलिंग के वहाँ पे जाना होगा ना तो फिर ये इस कैंडल से, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल से ही गिरने के लिए वापस आ जाएगा ये, ठीक है। वरना फिर उसके बाद में ना ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ से ना ये यूँ निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट सिनेरियो। ये कैंडल मार्क कर देता हूँ यार तुम लोग के लिए, 1 सेकंड रुको। ये है भाई सौदा, ये मिटिगेट हो चुका है वैसे तो। इसने देखो यहाँ पे जा करके ना ऐसे करके किस कर लिया इसको, ये रिएक्शन था इसका। लेकिन वापस हम एक बार कंसिडर तो कर ही सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये है ना। इसके अलावा ये तो हो गया देखो फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है कि मार्केट है ना यहाँ से ऊपर की तरफ ओपन होता है, मान लो कहीं पे यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, ठीक है। ये पहले ना यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे टैप करे, टैप करके ना ये बेरिशनेस दिखाए। हो सकता है यहाँ पे टैप करके बेरिशनेस नहीं दिखाए, इस कैंडल की तरह स्ट्रेंथ दिखा दे, या इस कैंडल की तरह स्ट्रेंथ दिखा दे, एकदम एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ दिखा दे। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ दिखा करके ना फिर ये यहाँ पे ना ये इस ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लोग भाग जाएंगे सारे ब्रेकर ब्लॉक में। जैसे ही कन्वर्ट होगा फिर उसके बाद में ना ये इन ट्रेंड लाइन वालों को सबको ना यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस पड़े ना, ये स्टॉप लॉस पड़ा है, ये स्टॉप लॉस पड़ा है, फिर ये LTR करेगा, लिक्विडिटी टू रन करेगा, ठीक है। LTT कर चुका है, फिर ये LTR करेगा। LTT कैसे कर दी इसने, यहाँ पे और यहाँ पे इस पॉइंट पे भाग गया। फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे जाएगा सीधे इस ब्रेकर ब्लॉक तक, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इंट्राडे का। अभी थर्ड मान लो कि ना ये यहाँ से भी ऊपर ही ओपन होता है, ट्रेंड लाइन से ऊपर ओपन होता है। जैसे ये ट्रेंड लाइन से ऊपर ओपन हुआ, ये सेलर है ना फ़ोन लगाएंगे उसको, जिसने इसको ना यहाँ पे ऊपर ओपन करवाया है, उसको बोलेंगे कि बहन के लोड़े क्यों इतना ओपन करवाया तूने यार, हैं ऐसी गैप अप ओपनिंग क्यों करवाई है तूने, हमको निकलने दे, प्राइस को नीचे लेकर के आप, ठीक है।
ये बोलेगा ठीक है नीचे ला रहा हूँ, लेकिन फटाफट से है ना स्क्वायर ऑफ कर देना अपनी पोजीशन, वरना मैं नहीं रुकूंगा भाई, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे जैसे ही लेकर के आएंगे ना ये लोग, नीचे लेकर के आएंगे, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले जाए, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले जाए, लेकिन फिर इसके बाद में सपोर्ट तो लेगा गैप अप ओपनिंग के बाद में। और गैप अप ओपनिंग से जो मेरा मतलब है वो है कि 114 के ऊपर है ना मार्केट कहीं पे बंद हुआ है, इस पॉइंट पे कहीं पे बंद हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि मार्केट कहीं पे 1% के अराउंड है ना ऊपर कहीं पे ओपन होता है, तो भी ये वाला सिनेरियो अप्लाई होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। लास्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो और सबसे घटिया सिनेरियो जो मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो है कि भाई फिर से मार्केट है ना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग कर ले। अब यार देखो, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करी ना तो फिर ये सारा चौथ खत्म हो जाएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा दूर दूर तक। फिर उसके बाद में वही है कि कहाँ ट्रेड करोगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, कहाँ चुत जाएगा भाई, पूरी कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब चुत जाता है, फिर ट्रेड लेने का मन नहीं करता यार बिल्कुल भी। अगर आप डिसिप्लिन हो तो मान लो कि यहाँ पे ना 114 पे मार्केट बंद हुआ है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, 1% नीचे है ना कहीं पे ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, जैसे ही ओपन होगा ना उसके बाद में ये यूँ करेगा, ठीक है, यूँ जाएगा फिर बाद में सीधे ये वाला सीन होने वाला है, ठीक है। ये था मेरे प्यारे भाइयों निफ्टी 50 का एनालिसिस हमारा 23 मार्च के लिए, मंडे के लिए, ठीक है। ऐसा कैसा अपने ना चार्ट बना लेना, ठीक है, और चार्ट बना करके इसको अच्छे से ना इज्जत से समझ लेना, जो भी बात मैंने पूरी की पूरी बोली है, या फिर एक टैब में मेरा वीडियो खोल लेना, एक टैब में अपना ट्रेडिंग व्यू या फिर जो भी तुम्हारा चार्टिंग प्लेटफॉर्म हो उसको खोल लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद में तुम लोग को जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें समझती जाएंगी कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या बकचोदी करने की सोच रहा हूँ या क्या बात करने की सोच रहा हूँ पोजिशनल ट्रेड के लिए, ऐसा। ये है भाई खेल पूरा का पूरा। इसके अलावा अगर हम देखें निफ्टी बैंक, देखो निफ्टी बैंक है ना, मेरे को तुम लोगों से बात ये करनी थी कि भाई दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत ये है कि मैंने ना 50 के 50 स्टॉक है ना ये वाले एनालाइज़ किए थे, जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है ना ये मैंने एनालाइज़ किए थे, है ना यार। निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा मिसमैच्ड होकर के रखे हैं अभी, ये बहुत सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है यार अभी बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ना मस्त चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ना यार एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे ना बैंक निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट है, भेड़ की चूत है, मेरे को जवाब दो। यहाँ पे 5000 पॉइंट तक बैंक निफ्टी के लिए कौन सा सपोर्ट है भाई? कोई सपोर्ट नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे खुद का बनाएगा ये सपोर्ट, कैसे बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे ना ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाले ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे, ये जो ब्रेक अवे वो है, ब्रेक अवे गैप है यहाँ पे, ठीक है, एग्जॉशन गैप्स हैं, जो भी हैं ये सब यहाँ पे, ये हो गया एक ब्रेकर ब्लॉक। इस ब्रेकर ब्लॉक को छू करके ही फिर ये लोग ने सबने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया था और मार्केट फिर ऊपर भाग गया था। ये हो गया पहला ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। दूसरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जिसने गैप अप ओपनिंग करवाई और जो कैंडल अभी भी रेडियो एक्टिव है, वो कैंडल हो गई ये वाली, है ना, ये वाली कैंडल हो गई, राइट। और अगर फिर उसके बाद में ये वाली जो गैप अप ओपनिंग करवाई थी, ये इस कैंडल ने करवाई थी, ये भी रेडियो एक्टिव पड़ी है अभी तक, ठीक है, यहाँ पे। और लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट सपोर्ट तो फिर भाई मार्केट के पास में ये वाला तो है ही है, ये है। और अगर ये भी नहीं तो फिर ये है मार्केट के पास में लास्ट सपोर्ट। समझने की कोशिश कर रहे हो? ये मैं थोड़ा चुतियाब कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कौन सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे तुम लोग को निफ्टी बैंक के लिए? यहाँ तक क्या दिखाई दे रहा है तुम लोग को? 2000 पॉइंट का कोई सपोर्ट नहीं है। 2000 पॉइंट मतलब 4% बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर ये जो ये चाकू की तरह गिरता हुआ आया है ना बैंक निफ्टी, ये पूरा का पूरा 14%, है ना, पिछले एक महीने के अंदर या फिर थोड़े से दिनों के अंदर, इससे फटी पड़ी है, फटी पड़ी है। क्यों? क्योंकि यार देखो निफ्टी को ना अगर कोई लेके डूबने वाला होगा ना तो वो दो ही हैं। एक स्टॉक्स को बैठ करके एनालाइज करना, तब तुम लोग को समझ में आएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक तो रिलायंस ने जितना खाया था ना उतना हगा नहीं है भाई, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये, रिलायंस ने हगा नहीं है अभी तक, ठीक है। रिलायंस जो कहते हो टस का मस खड़ा है, इसलिए निफ्टी जो है निफ्टी में अभी भी दम बचा हुआ है, क्योंकि इसकी गाड़ में इतना दम है कि ये अगर अकेला एक साइड जाकर के खड़ा हो जाए ना, अगर ये इसने यूँ सीधी कैंडल बना दी और बाकी 49 स्टॉक्स ने उल्टी कैंडल बना दी, तो भी फिर निफ्टी ऊपर ही जाएगा। बहुत दम है भाई इसमें, वेटेज में। ये है पहली चीज़। देखो चार्ट दिखा करके बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, चार्ट दिखा रहा हूँ। इसने
कहाँ है भाई, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, ठीक है। ये डबल टॉप बना है इज्जत से, है ना, ये बढ़िया डबल टॉप बना है पूरा का पूरा एकदम। इसमें इसकी नेकलाइन हम ये मानेंगे या नेकलाइन हम ये मानेंगे, जो भी मान लो नेकलाइन, पर इसने क्या प्रॉफिट बुकिंग आई है रिलायंस में इज्जत से? नॉट रियली श्योर। कंसोलिडेशन हाँ काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। अब एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ, HDFC बैंक। यहाँ पर HDFC बैंक को देखो, HDFC बैंक ने हक दिया भाई, हक दिया एज इन कैसे? जब यहाँ पे इसने पूरा खाया, ठीक है, पूरा खाने के बाद में इसने बढ़िया ना, अभी तक 25% का डाउनफॉल तो आ चुका है ना इसके अंदर। पिछले जब से इसने ऑल टाइम हाई जो था वो ऑल टाइम हाई टच किया था 20 अक्टूबर 2025 को, 1020 का, उसके बाद में फॉल आ चुका है ना इसमें बढ़िया से। अभी भी इसने देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ये रहा चेंज ऑफ कैरेक्टर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। HDFC बैंक पुट्स जो हैं वो बहुत कुत्तों की तरह भाग रही है भाई, इसकी बहुत कुत्तों की तरह भाग रही है HDFC बैंक की। ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है इस पॉइंट के ऊपर, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है भाइयों, वीकली टाइम फ्रेम देख रहा था मैं यहाँ पे। ये यहाँ पे कहीं पे ना इसका ऑर्डर ब्लॉक है अभी प्रेजेंट टाइम पे, अगर देखें तो अपन, ये तो वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यार। अरे ये रहा, ये रहा भाई, ठीक है, दिख गया यहाँ पे। अब ये भाई अपने ऑर्डर ब्लॉक से अभी 7% और दूर है, ये 7% गिरेगा मतलब निफ्टी को भी ये 3% लेकर के गिरेगा, मतलब निफ्टी बैंक भी गिरेगा, ठीक है। बाकी स्टॉक्स देखना, ये दो तो मैंने तुम लोग को जाइंट्स दिखा दिए, तुम बोलो स्टॉक का नाम कौन सा है जो तुम देखना चाहोगे, जिसके लिए ना तुम ये सोचोगे कि यार बाकी स्टॉक्स में भी ये सेम चीज़ चल रही है क्या? ICICI बैंक हक दिया भाई पूरा, ठीक है, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे बैठा है, वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है प्यारे दोस्तों। ये वाला एक्यूमुलेट करना है, कर लो, वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत बड़ी बात होती है। ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एक्सिस बैंक, अरे यार क्या बहनचोद, क्या चुतिया वो, ये हटा दिया सब कुछ, ठीक है। एक्सिस बैंक यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया इसने और अभी वापस गिरते गिरते हुए आ रहा है यहाँ पे। कोई भी स्टॉक देख लो, TCS, अपने IT जाइंट्स देख लो, ठीक है, IT जाइंट पूरा अच्छे से गिरते गिरते आ रहा है अभी, ठीक है। कोई सपोर्ट है इसके पास में? नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा इस पॉइंट पे, ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है इस पॉइंट पे सपोर्ट बनेगा इसका, खुद से बनेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, 3-4 बार घुमाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बन जाएगा इसका। ये है मेरे कहने का मतलब। तो अभी गांड इस चीज़ से फटी पड़ी है कि HDFC बैंक और जो रिलायंस है उसमें अभी हो रही है बकचोदी, क्योंकि वो लोग अभी ठीक से सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, उसकी वजह से निफ्टी बैंक सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। और निफ्टी बैंक जब सिंक्रोनाइजेशन में नहीं होता तो फिर यार निफ्टी में ऐसे ना चौध ही दिखाई देते हैं भाई, उल्टे सीधे। ये जो बात थी ये मैं करना चाहता था आप लोग के साथ में, जो मैंने छोटे में ही सल्टा दी। इसके अलावा और भी स्टॉक्स जो हैं वो अगर आपको देखने हो तो इसमें देख लेना, सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं ना, कोई भी उठा करके देख लेना, हर स्टॉक जो है वो अपना ना वो कर चुका है, क्या बोलते हैं उसको, हिट कर चुका है जो बॉटम है, ठीक है, एवरीथिंग, कुछ एक स्टॉक्स को छोड़ करके। तो यहाँ पे ये डर वाली बात है हमारे लिए। इसके अलावा मिड कैप देख लेते हैं, मिड कैप में कुछ चल रहा है, मिड कैप में नहीं चल रहा कुछ, पर मिड कैप में सपोर्ट है यहाँ पे, इसके नीचे से इसने स्वाइप कर दिया था सब कुछ, ये रहा सपोर्ट मिड कैप का, ये टूटा, मिड कैप गया यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और मिड कैप में प्यारी प्यारी ट्रेंड लाइंस भी आ रही हैं। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा लंबा हो गया यार ये वीडियो यार, चलो छोड़ो, ओवर डेटा की तरफ चलते हैं यार। रूटर्स पे तो देखो कुछ खास है नहीं, 3 वीक्स इन ईरान वॉर एस्केलेट्स बियॉन्ड ट्रम्प्स कंट्रोल, ठीक है। बहनचो उसने लाल सुअर ने मादरचोद हाथ दिया था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि भाई ये इतना गंदा हाल कर देगा यार ईरान जो है। ईरान भाई प्रिपेयर्ड बैठा था बहुत अच्छा खासा,
बहुत गंदा हाल कर दिया, बेफालतू में खींच दी है सारी की सारी चीज़ें। इराक डिक्लेयर्स फोर्स मेजोर ऑन फॉरेन ऑपरेटेड ऑयल फील्ड्स। शिट यार, बकचोदी चल रही है यार ये उल्टी सीधी यार, जो भी है। देख लेना यार, रूटर्स पे कोई ढंग की खबर मिले ना तो देख लेना। इसमें ना वर्ल्ड में जाकर के ना, यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे जाकर के ईरान वॉर कहाँ गया, ये रहा ईरान वॉर, इस पर क्लिक कर देना। ईरान वॉर से रिलेटेड जो भी खबरें चाहिए हो वो इसमें देख लेना जाकर के, पूरी की पूरी कंप्लीट। ऐसा कुछ खास नहीं है, वही सब पुराने उल्टे सीधे चुतिया पे चल रहे हैं यार यहाँ पे। अब आओ ओआई डेटा पे। ओआई डेटा जो है, ये जो मैंने तुम लोग को ना जितनी भी यहाँ पे अभी पकाया है ना पूरा, ये जो चार्ट के ऊपर दिखा करके जितना भी पकाया है, ठीक है। और ये वाली जो कहानी सुनाई है कि यहाँ पे ना ये चूतिया कौन बैठा है जो बार बार है ना यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है। मैं स्क्वायर ऑफ बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ना कॉल्स के साइड में ना एडिशंस हो रहे हैं या फिर यहाँ पे वो हो रहा है। कोई बैठा है भाई यहाँ पे जो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहा है। क्यों बोल रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट में दिखा देता हूँ। 24 मार्च का देख लो फटाफट से। 24 मार्च मतलब 3 दिन बाद में एक्सपायरी है। मंडे को मार्केट खुलेगा और मंडे को मार्केट खुलने के बाद में ट्यूसडे को ये वाली एक्सपायरी है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे मस्त चीज़, पुट में कितने एडिशंस हुए हैं, 1 करोड़। कॉल पे कितने हुए हैं फुल डे में, 87 लाख्स। ऑलमोस्ट बराबर है नंबर, बराबर ही मान लो इसको, क्योंकि पुट वाले जो हैं ये लोग इन लोगों ने बेचा ज़्यादा है और कॉल वालों ने भी एडिशंस किए हैं। मार्केट इनडिसाइसिवनेस में है अभी, मार्केट कन्फ्यूजन में है अभी, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको यहाँ पे 25 करके भी दिखा दूँ ना, यहाँ पे 25 एट द मनी से 25 स्ट्राइक नीचे, एट द मनी से 25 स्ट्राइक ऊपर, देख लो भाई यहाँ पे प्यारे दोस्तों, अभी भी मार्केट इनडिसाइसिवनेस में ही दिखाई देगा तुम लोग को, ठीक है। हर कहीं पे इनडिसाइसिवनेस से दिखाई देगी। मेरे को दिक्कत है इनसे, ये 23,000 के ऊपर है ना 1.94 लैक्स कौन निकले हैं ये, मेरे को दिक्कत है इनसे। और मुझे दिक्कत इससे ज़्यादा है कि ये 23,000 के ऊपर है ना ये कॉल वाले जो है ना यार, 5.86 लाख फुल डे में माइनस हो गई, ये लोग बेफालतू में माइनस हो गए। ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई मेरे बिल्कुल भी, ठीक है। ये तो देखो हो गया फुल डे का डेटा। लास्ट 2 आवर्स में देख लो, लास्ट 2 आवर्स में पुट वाले है ना 2 करोड़ निकले, 2 करोड़ 31 लाख निकल गए। कॉल वाले 1 करोड़ 34 लाख निकले हैं खाली, जिसमें 23,000 में सबसे मेजर है ना वो हुआ है लास्ट के 2 घंटे के अंदर, ठीक है। लास्ट का 2 घंटा मतलब जब है ना यहाँ पे ये वाला सीन हुआ था, 1 आवर पे जाएं, जब यहाँ पे लास्ट वाली ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल आई थी, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद में, इस ऑर्डर ब्लॉक के मिटिगेशन के बाद में फिर यहाँ पे ये लोग सब लोग निकल गए। अब अगर लास्ट 30 मिनट्स में देखें हम, तो लास्ट 30 मिनट्स में 1.4 करोड़, देखो लास्ट 30 मिनट्स में देखना, पुट में निकले हैं 1.4 करोड़, कॉल में निकले हैं 1.45 करोड़। 1 करोड़ 40 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं, 1 करोड़ 45 लाख कॉल वाले हुए हैं लास्ट के 30 मिनट के अंदर। क्या अभी भी तुम लोग यही बोलोगे कि मार्केट में इंडिसाइसिवनेस नहीं है? लोड़ा मेरा बहनचोद, बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिवनेस आकर के रखी है मार्केट में। अभी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनको भी नहीं पता कि भाई मार्केट है ना कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, ठीक है। अपन तो फिर भी भाई छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, जब उनको ही नहीं पता। लास्ट के 15 मिनट्स में सेम डेटा है बिल्कुल पूरा का पूरा, सेम स्क्वायर ऑफ हुए हैं। वीडियो की क्या बोल करके शुरू किया था, मेरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने वीकेंड के ऊपर कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, इसीलिए बोली थी भाई वो चीज़ मैंने, समझ गए। ये तो हो गई देखो 24 मार्च की एक्सपायरी, है ना। एक भाई ने रिक्वेस्ट करा था मेरे से कि यार एक बार है ना 30 मार्च की एक्सपायरी जो है उसको भी रीड कर लेना कि लोग 30 के लिए क्या बिल्डअप कर रहे हैं और 21 तक करना है इसको, ठीक है। देख लेते हैं यार क्या बोलना चाहता है भाई। इसको यहाँ पे 25 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 25 करते हैं तो अपने को आइडिया हो जाएगा यहाँ पे फुल डे। 30 मार्च को ना मस्त चीज़ देखो यहाँ पे, 30 मार्च जिस एक्सपायरी में अभी 9 दिन पड़े हैं, फुल डे में देखो यहाँ पे 23,500 की ना जो कॉल है ना, इसमें 6,25,000 एडिशंस हुए हैं और 23,500 की जो पुट है ना उसमें 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं। मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है अभी, 23,114 पे, ठीक है। ये है डेटा, इस डेटा को छोड़ दो एक बार के लिए, मस्त चीज़ देखते हैं। अभी इसके अलावा यहाँ पे देखो 23,000 की पुट पे 5,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, है ना। और 76,800 माइनस हुए हैं कॉल पे। और नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो है सीधे 22,500 के ऊपर, बीच में एक है 22,800, इस पे बिल्डअप हो जाए तो हो जाए, वरना 22,500 पे ये सीधे, इसमें भी एडिशंस हुए हैं यार। ये लोग जो है ना, ये जो 22,000 वाले हैं, इस पे 3,15,000 लोग क्यों निकल गए?
ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक है, निकले जो निकले वो तो ठीक है, यहाँ पे कॉल में एडिशंस क्यों हो रहे हैं, ये भी मेरे कहानी कुछ खास समझ में नहीं है कि यहाँ पे कॉल में क्यों एडिशन हुआ है। ठीक है, जो भी है, एनीवेज अगर हम है ना सिर्फ इंट्राडे के लेवल की बात करें तो इंट्राडे के लेवल में है ना, देखो यहाँ पे है ना 30 मार्च को इन लोग के तो यही मन में है भाई कि 30 मार्च तक है ना ये लोग 23,000 से ऊपर ही रखें। वही डेटा तो एटलीस्ट यही कहता है। ठीक है, अगर मार्केट 23,000 को तोड़ता है 23,000 को किसी भी केस में, जो कि सिर्फ 100 पॉइंट दूर है अगर आज की क्लोजिंग से बात करें तो फिर ब्लड बाथ आएगा। ब्लड बाथ मतलब गंदा वाला ब्लड बाथ आएगा फिर उस केस में, समझने की कोशिश करना यार इसको। ठीक है, ये तो हुई 30 अप्रैल की। अब 7 अप्रैल पे आ जाते हैं। 7 अप्रैल पे आकर के फुल डे में देख लो, बराबर ही है दोनों डेटा। लेकिन यहाँ पे ना मस्त चीज़ देखो यार, यार ये मादर चोद मतलब भाई अपन रिटेलर्स है ना लंड ही नहीं पता लगा सकते कुछ भी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई कहानी नहीं पता लगा सकते अपन। लेकिन यार अपने स्पेकुलेशन प्राइस एक्शन के हिसाब से ना इसको अगर ये डेटा मैच हो जाता है ना तो फिर उससे मस्त चीज़ यार और कुछ नहीं लगती। यार सोचो यार, यहाँ पे ना 23,600 पे देखो बराबर बराबर पोजीशंस ऐड करे जा रहे हैं। यहाँ पे 23,500 पे देखो ये लोग बराबर बराबर पोजीशंस ऐड करे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब भाई क्या इन बहन जो 23,300 की पुट पे भी ना इन लोगों ने 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए, कॉल पे भी 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए। ठीक है, 23,200 पे भी देख लो यहाँ पे। अब भी तुम लोग बोलोगे कि मार्केट में इंडिसाइसिवनेस नहीं है, लंड मेरा। 22,500 पे देखो यहाँ पे 56,290 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होकर के फाइनल इन लोगों ने 3 लाख पहुँचा दिया नंबर को। लेकिन यहाँ पे कॉल में कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं, 22,800 में कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं। समझ रहे हो यहाँ पे ये कहानी। और इधर आकर के देखो 23,800 पे ना जिन लोगों ने भी ना ये वाला सौदा करके रखा हुआ था, 23,800 पे पुट में 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए और कॉल में 45,000। ठीक है, ये हो गया 7 अप्रैल का डेटा। 13 अप्रैल पे आते हैं फुल डे में। ये देख लो भाई, 7 अप्रैल के हिसाब से 13 अप्रैल के हिसाब से इन लोगों के मन में ये आ रही है कि ये लोग 23,500 से नीचे रखें मार्केट को, ये इनके मन में आ रही है। और ये मन में आ रही है कि ये लोग 23,000 से 23,000 से ये लोग ऊपर रखें मार्केट को। इनका ये है मानना। मस्त चीज़ है ना यार। फकअप सीन है भाई, बहुत फकअप सीन है यार यहाँ पे। इसीलिए मैं ना कभी भी ना सिर्फ 2 एक्सपायरीज को कंसिडर करता हूँ इंट्राडे व्यू देखने के लिए, उसके अलावा मैं और कुछ कंसिडर नहीं करता। 21 अप्रैल में यहाँ पे ना पोजीशंस होनी शुरू हो चुकी है। यार मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक किसी को देखा था, नॉट श्योर कि मैंने किसको देखा था, लेकिन इंस्टाग्राम पे ना मैंने एक बंदे को ना किसी को देखा था जिसने 2 करोड़ रुपए की 22,500 की या 21,500 की शायद पुट बाय करके बैठा है वो 28 अप्रैल की। नॉट श्योर यार कौन था। और उसकी ना वो उसका 100% रिटर्न्स तो निकल चुके हैं अब तक ऑलरेडी। ऐसा कुछ सीन है, 100% रिटर्न्स निकल चुके हैं उसके, पर वो वेट कर रहा है। वो कहता है कि ये 10 टाइम्स हो जाएगी। भगवान जाने भाई, जो भी है। इसके अलावा ये देख लो यहाँ पे भाई 23,000 की पुट पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड, बहुत ज़्यादा कोई नंबर नहीं है पर यहाँ पे एडिशंस होने चालू हो चुके हैं। ये अभी एक्सपायरी जो है ये एक्टिव हो चुकी है। 28 अप्रैल, मस्त चीज़ देख लो भाई। 28 अप्रैल पे पुट में देख लो 9,37,000 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स बेच दिए गए हैं। कॉल में देख लो 10,78,000 बेचे गए हैं। ठीक है, मस्त चीज़ दिख रही है पूरी, समझ रहे हो इस चीज़ को। ये है भाई मज़ा। 28 अप्रैल तक जो वॉर है ना ये शांत हो जाएगा और फिर उसके बाद में ना मार्केट जो है ये 23,000 का जो लेवल है ये वापस अचीव करने आ जाएगा। ये वाला सीन है अपना, ये है भाई सीन। ये देख लो दोनों एक्सपायरीज को कंबाइन कर दिया मैंने। इंडिसिसिवनेस देख लो यहाँ पे तुम लोग, ये है सीन। ये लास्ट 15 मिनट में देख लो इंडिसिसिवनेस। ठीक है, लास्ट के 1 घंटे में देख लो यहाँ पे, लास्ट के 1 घंटे में पुट वाले ज़्यादा निकले हैं कॉल वाले से। पर जो भी है वट एवर इट इज़, वीकेंड है, कुछ कह नहीं सकते। बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं हो जाए, बस वही कहना था। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो फॉर एनालिसिस। ठीक है, ये था अपना वीडियो यार एनालिसिस के लिए। I am not a financial advisor, guys. I am not SEBI registered. I'm not NSE registered. This is not a buy sell advice. Okay, I'm nothing. I'm no one. Don't follow my advice. Follow capital management. Follow risk management. Okay, protect your capital fiercely and have a great trading day on Monday, guys. Thank you.